Assalamu alaikum students. In this video we discuss about Rendix index, Zagreb index and ABC index. Now start the video. स्टूडेंट्स जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था पार्टीशन ऑफ एजेस के बारे में कि अगर हमारे पास इस तरह ग्राफ्स गिवन आते हैं तो हम इनकी पार्टीशन कैसे करते हैं, वर्टेक्स की पार्टीशन कैसे करते हैं, एजेस की पार्टीशन कैसे करते हैं। देन हम सीक्वेंस फाइंड आउट करते थे और उस सीक्वेंस का जनरल फार्मूला निकालते थे, ठीक है, एजेस के लिए भी और वर्टेक्स के लिए भी। अगर आप लोग इस लेक्चर से फेमिलियर नहीं हैं तो आप लोगों ने लेक्चर देख लेना है, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को पार्टीशन ऑफ एजेस का पता होना चाहिए कि किस तरह हम गिवन ग्राफ की पार्टीशन ऑफ एजेस करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ऑक्साइड नेटवर्क के ग्राफ के लिए हमारे पास जो जनरल फार्मूलाज आए थे पार्टीशन ऑफ एजेस के लिए वो हमारे पास ये थे। ऐसा एज जिसकी डिग्री स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स की डिग्री 2 से 2 तक है, वो हमारे पास कितने एजेस थे, 2। हमारे पास सो ऑन हर ग्राफ में 2 ही हमारे पास ऐसे एजेस आएंगे जिनकी डिग्री 2 से 2 तक होगी, और 2 से 4 वाले हमारे पास 2n आएंगे इन जनरल फार्मूला, ठीक है। और 4 से 4 वर्टेक्स वाले एजेस हमारे पास n-2 आएंगे इन जनरल फार्मूला, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये n ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 के लिए हमारे पास ग्राफ्स बनेंगे और उनके लिए हमारे पास ये सीक्वेंस फार्मूलाज है, ठीक है। ये हमारी पार्टीशन होगी। स्टूडेंट्स हम पार्टीशन को डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास रैंडिंग इंडेक्स, ज़ैग्रेब इंडेक्स एंड एबीसी इंडेक्स जो है वो इससे रिलेटेड है, पार्टीशन ऑफ एजेस से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो हम पार्टीशन ऑफ एजेस फार्मूलाज पहले जनरल फार्मूलाज निकाल लेंगे, देन हम क्या करेंगे, हम रैंडिंग इंडेक्स का फार्मूला पुट करेंगे। और इसे किस तरह आप लोगों ने पुट करना है कि हमारे पास रैंडिंग इंडेक्स जो है वो सम कनेक्टिविटी इंडेक्स होता है, ठीक है। तो इसके फार्मूला को देख लें आप। हमारे पास फार्मूला क्या है, आर ऑफ एल्फा जी इज इक्वल टू समीशन यू वी बिलोंग्स टू ई ऑफ जी। यहाँ पे एजिस की बात हो रही है, ठीक है। तो डी यू डी वी एन एल्फा, और एल्फा जो है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, फॉर एनी रियल नंबर। तो यहाँ पे रेंडिंग इंडेक्स में हम एल्फा लेस देन 1 लेंगे या एल्फा इक्वल टू 1 के लिए करेंगे इसे। यहाँ पे आप लोगों ने देखना है कि जब आप लोगों ने एक ग्राफ ड्रा किया और उसका सीक्वेंस फाइंड किया, देन उसके लिए जनरल फार्मूलाज ड्रा कर लिया। अब इन जनरल फार्मूलाज को आप लोगों ने रेंडिंग इंडेक्स में किस तरह पुट करना है। तो यहाँ पे देखिए जी, हमने ये फार्मूला लिखा, यहाँ पे अल्फा इक्वल टू 1 लिया, और अल्फा इक्वल टू 1 के लिए हमने यहाँ पे वैल्यूज़ क्या पुट करनी है कि हमारे पास जो पार्टीशन आई है 2 से 2 के लिए वो हमारे पास 2 है, 2 टाइम हमारे पास एजेस हैं, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है। 2 टाइम हमारे पास एजेस हैं, 2 मल्टीप्लाई टू 2। डी यू डी वी की जगह आप लोगों ने ये लिखना है 2 से 2, 2 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि यहाँ पे डॉट है तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस हमारे पास 2n। आप देखें जो 2 से 4 वाले हमारे पास एजेस हैं वो 2n टाइम है। कितने टाइम है, 2n टाइम, इसलिए हम यहाँ पे 2n लगाएंगे एंड देन 2 मल्टीप्लाई 4। और एडिशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास समीशन यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट देखिए जी, हमारे पास जो 4 से 4 डिग्री वाले एजेस हैं वो n-2 टाइम है, तो यहाँ पे हम n-2 एंड देन 4 मल्टीप्लाई 4 लिखेंगे। और देन आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में से सोल्व आउट करना है। तो हमारे पास जो जनरल फार्मूला आएगा रेंडिंग इंडेक्स के लिए वो ये होगा, ठीक है, ऑक्साइड नेटवर्क के लिए। अब जब आप लोगों को ये कहा जाए कि आप लोगों ने रेंडिंग इंडेक्स फाइंड आउट करना है, n इज़ इक्वल 40, n इज़ इक्वल 50 या n इज़ इक्वल 60, कोई भी आप लोगों को नंबर दिया जाता है कि इसके लिए आप लोगों ने रेंडिंग इंडेक्स फाइंड आउट करना है। तो रेंडिंग इंडेक्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये जनरल फार्मूला आ जाएगा, और देन इसमें आप लोग n की वैल्यू पुट करोगे। जैसे कि 40 दी है, 50 दी है, तो आप लोगों ने पुट करनी है और आप लोगों ने रेंडिंग इंडेक्स फाइंड आउट कर लें। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात और है कि अगर आप लोगों को सिंगल एक ग्राफ दिया जाता है और उसका कहा जाता है कि इसका रेंडिंग इंडेक्स फाइंड आउट करो, तो वो आप लोग कैसे करोगे। तो सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये ग्राफ गिवन है और हमने इसका क्या फाइंड आउट करना है, रेंडिंग इंडेक्स फाइंड आउट करना है। तो हम इसकी डिग्री फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि हमारे पास इस वर्टेक्स की डिग्री 2 है क्योंकि इसमें से जो इंसिडेंट एजेस हो रहे हैं वो 2 हो रहे हैं। इसमें से हमारे पास 4 है, तो ये हमारे पास 2 डिग्री के, ठीक है, ये ग्राफ है हमारे पास। सबसे पहले हम इसकी पार्टीशन कर लेंगे। अब इस ग्राफ में हमारे पास जो डी यू डी वी है, मीन टू से ऐसा एज जिसकी डिग्री स्टार्टिंग और एंडिंग डिग्री 2 से 2 है, तो हमारे पास 2 ऐसे एजेस हैं जिनकी डिग्री 2 से 2 तक की है, तो हम 2 लिख लेंगे। देन हम 2 से 4 के लिए देखेंगे तो हमारे पास ऐसे 4 एजेस हैं जिनकी डिग्री 2 से 4 तक की है, तो इसलिए हम यहाँ पे 4 लिख लेंगे।
अच्छा, फॉर रेंडिंग इंडेक्स इसका फाइंड आउट करना है तो हम कहेंगे कि हमारा अल्फ़ा जो है इक्वल टू 1 है। देन हम इस फार्मूला में अल्फ़ा इक्वल टू 1 पुट करेंगे और इस फार्मूला में हम क्या कर देंगे, इसको पुट कर देंगे। ठीक है, अब देखें 2 से 2 टाइम, जो 2 से 2 डिग्री वाले हमारे पास एजेस हैं वो 2 हैं, तो हम 2 लिखेंगे। देन प्लस 4, हमारे पास 4 ऐसे एजेस हैं जिनकी डिग्री 2 से 4 तक की है, तो यहाँ पे 2 से 4 के लिए 4 टाइम लिख देंगे और इसको हम सोल्व आउट करेंगे तो हमारे पास इस गिवन ग्राफ का रेंडिंग इंडेक्स 40 आ जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों को कहा जाता है n की वैल्यू दी जाती है कि n इज़ इक्वल 50 या n इज़ इक्वल 60 के लिए फाइंड आउट करो, तो देन आप लोगों को पहले जनरल फार्मूला निकालना होगा कि गिवन जो ग्राफ दिया गया है उसका आप लोग उसे ड्रा करेंगे, उसका एक सीक्वेंस फाइंड आउट करोगे और उसका जनरल फार्मूला फाइंड आउट करोगे। देन जब आपके पास पार्टीशन ऑफ एजेस के लिए जनरल फार्मूलाज आ जाएंगे गिवन ग्राफ के लिए, तो तब आप लोग रेंडिंग इंडेक्स का फार्मूला यूज़ करते हुए उसका जनरल जो है फार्मूला फाइंड आउट करोगे और उसमें n की वैल्यू पुट करके आप n इज़ इक्वल 50, 40 या सो ऑन आप लोग जो है वो रेंडिंग इंडेक्स निकाल सकते हैं। अब बात आ जाती है नेक्स्ट फर्स्ट ज़ेग्रेब इंडेक्स की। तो ज़ेग्रेब इंडेक्स के लिए हमारे पास ये गिवन फार्मूला है और हम जो है इसी गिवन ग्राफ के लिए हम देख लेते हैं कि ज़ेग्रेब इंडेक्स के लिए आप लोगों ने फार्मूला को किस तरह यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ज़ेग्रेब इंडेक्स है और गिवन ये फार्मूला है। तो फर्स्ट ज़ेग्रेब इंडेक्स भी हम अल्फ़ा इक्वल टू 1 के लिए जो है वो सोल्व आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने सिंपली जो है सो ऑन वैल्यूज़ पुट कर देनी है कि हमारे पास 2 टाइम जो ऐसे एजेस हैं जो कि जिनकी डिग्री वर्टेक्स की 2 से 2 तक की है, तो यहाँ पे हम 2 + 2 एंड देन 2 टाइम ऐसे हमारे पास एजेस हैं। नेक्स्ट हमारे पास 4 टाइम ऐसे एजेस हैं जिनकी डिग्री 2 से 4 तक की है, तो यहाँ पे हम 2 + 4 लिखेंगे और हम जो है वो ज़ेग्रेब इंडेक्स फाइंड आउट कर लेंगे। सो ऑन हमारे पास नेक्स्ट जो ABC इंडेक्स है, ऑटम बाउंड कनेक्टिविटी इंडेक्स, इस फार्मूला को कैसे यूज़ करोगे, सिंपली आप लोगों ने इसी पार्टीशन को यूज़ करते हुए फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो यहाँ पे हमारे पास du + dv - 2 डिवाइडेड बाई du × dv है। हमने उसी पार्टीशन को यूज़ करते हुए du + dv 2 से 2 वाले हमारे पास एजेस और देन -2 एंड 2 × 2 एंड ये ऐसे एजेस जिनकी डिग्री 2 से 2 तक की है वो 2 हैं, तो यहाँ पे हम मल्टीपल में 2 लिख देंगे कि 2 टाइम है। प्लस 4 टाइम हमारे पास ऐसे एजेस हैं जिनकी डिग्री 2 से 4 तक की है, तो वो हम पुट कर देंगे। देन आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सोल्व आउट कर लेना है, तो आप लोग ABC इंडेक्स ग्राफ का फाइंड आउट कर लोगे। ये था कि अगर सिंपल ग्राफ आपको दिया गया है और उसका आप लोगों ने फाइंड आउट करना है तो इस तरह करेंगे। लेकिन अगर n की वैल्यू आपके पास गिवन है कि उसके लिए करना है और गिवन ग्राफ भी आपके पास गिवन है, तो देन आप लोगों ने एक सीक्वेंस फाइंड आउट करना है, जनरल फार्मूला फाइंड आउट करना है और देन आप लोगों ने इनके फार्मूलाज को यूज़ करना है।